नमस्कार दोस्तों, आज हम तिलकुट व्रत की कहानी सुनेंगे। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा पका ही नहीं। हारकर वह राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो राज पंडित ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से ही आवा पकेगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह परिवार अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इसी तरह कुछ दिनों बाद संकट के दिन एक बुढ़िया के लड़की की बारी आई। बुढ़िया के लिए वही जीवन का सहारा था। उसके एक ही बेटा था। राजा की आज्ञा के अनुसार ही तो देनी ही थी। राजा की आज्ञा के आगे कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोच रही थी कि मेरा तो एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे दूर हो जाएगा। बुढ़िया ने लड़के को संकट की सुपारी और दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता रक्षा करेगी। बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था। बुढ़िया का बेटा तथा अन्य बालक भी जीवित एवं सुरक्षित थे। नगर वासियों ने संकट की महिमा को स्वीकार किया तथा लड़के को भी धन्य माना। संकट माता की कृपा से नगर के सभी बच्चे जीवित हो उठे। इस प्रकार अगर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट है तो संकट चौथ का व्रत करने से हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं, चाहे वे संतान संबंधी या घर किसी भी प्रकार के कष्ट हो।